हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो दोस्तों आज सैटरडे का दिन हो गया है और अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल है आज। अरे यार, 1 अप्रैल तो अप्रैल फूल डे भी होता है, लेकिन मैं यहाँ कोई फूल बनाने नहीं आया हूँ किसी को। मेरे को ध्यान आ गया कि आज अप्रैल फूल भी है, फर्स्ट डे। मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा, शायद कहीं कोई मुझे ही ना बना दे। खैर, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ टॉपिक के बारे में दोस्तों, वो है कि कैब बिजनेस में, जो टैक्सी बिजनेस होता है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या पेपर्स आपको चाहिए एक कैब बिजनेस करने के लिए, एक टैक्सी को सड़क पर चलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो पहला हो जाता है आपका इंश्योरेंस। जो कि हर साल आपको रिन्यू करवाना है। और इंश्योरेंस ही अगर देखा जाए तो सबसे महंगा पेपर डॉक्यूमेंट होता है टैक्सी में। जैसे जैसे गाड़ी की एज कम होती जाती है, इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा सा कम होता जाता है। लेकिन नई गाड़ियों का इंश्योरेंस 28 से 30 हज़ार रुपये तक होता है। धीरे धीरे करके जब गाड़ी 4-5 साल पुरानी हो जाती है तो वो घट के 18,000 20,000 के आसपास आ जाता है। तो इंश्योरेंस सबसे महंगा जो है आपका डॉक्यूमेंट होता है, और पहला पेपर भी जो है गाड़ी चलाने के लिए वो इंश्योरेंस है। दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है आपका जो परमिट होता है, जो बेस परमिट होता है। जब आप गाड़ी किसी भी स्टेट से आप लेते हैं, तो गाड़ी लेते ही आपको 5 साल का परमिट तो ऑटोमेटिक इशू होता है अथॉरिटी द्वारा। वो 5 साल का होता है, उसे बेस परमिट बोलते हैं। उस परमिट में ये होता है कि सिर्फ आप उस राज्य में ही गाड़ी चला सकते हो जिस राज्य का वो परमिट है। जो 5 साल वाला परमिट होता है वो सिर्फ उसी राज्य के लिए होता है। यूपी का है 5 साल का, आपने यूपी से गाड़ी ली है तो सिर्फ यूपी चल सकते हो। हरियाणा से है तो सिर्फ हरियाणा चल सकते हो। वो बेस परमिट होता है, वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। और 5 साल बाद आपके स्टेट के अनुसार, जैसे कि यूपी में जो है 5 साल के बाद फिर दोबारा 5 साल के लिए वो रिन्यू होता है। वहीं हरियाणा में ये परमिट 5 साल खत्म होने के बाद 3 साल के लिए रिन्यू होता है। इसके बाद ये परमिट रिन्यू नहीं होते हैं, आपकी गाड़ी की लाइफ हो जाती है टैक्सी में पूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका स्टेट परमिट। तीसरा जो परमिट आता है दोस्तों, वो होता है ऑल इंडिया परमिट, AIP, ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट क्या होता है दोस्तों, कि उसके अंदर आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी में आप कहीं पर भी जा सकते हो। सिर्फ आपको उस राज्य का टैक्स भरना होगा जितने दिन के लिए भी आप उस राज्य में जा रहे हो। तो ऑल इंडिया परमिट जो है दोस्तों, वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। हर साल उसको आपको रिन्यू करवाना होता है। अलग अलग जगह उसका अलग अलग खर्चा है। आप चाहें तो किसी दलाल के थ्रू भी बनवा सकते हैं, और चाहें तो आप खुद भी करवा सकते हैं। उसकी 500-600 रुपये की रसीद कटती है, और अगर आप एजेंट से बनवाते हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपये ऑल इंडिया परमिट के आपको खर्च होता है। ये डिपेंड करता है कि भाई हरियाणा में क्या रेट है, और थोड़ा फर्क जरूर होता है, राज्य राज्य में फर्क होता है। तो ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपको अपने स्टेट से बाहर जाना है किसी भी राज्य में, मानो आप यूपी की गाड़ी है, आपको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर कहीं भी जाना है, तो ऑल इंडिया परमिट अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं जा सकते। और आपके पास था और वो एक्सपायर हो चुका है, तो बाहर की पुलिस जो है ना, आपसे ऑल इंडिया परमिट कभी भी मांग सकती है। और अगर ऑल इंडिया परमिट आपका रिन्यू नहीं है तो आपकी गाड़ी को बंद कर सकती है, आपकी गाड़ी को वो बंद कर सकती है। तो ऑल इंडिया परमिट हो गया दोस्तों, ये आपको रिन्यू हर साल करवाना है। ये 2 तरीके के परमिट होते हैं। बहुत भाइयों को इसमें कन्फ्यूजन, जो नए लोग हैं, पुराने तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, जो टैक्सी बिजनेस में भी नए नए आए हैं, उन्हें परमिट पता ही नहीं होता। पता लगे डीलर से अभी परमिट ही नहीं आए उसके, वो सोचता है यार मेरा जो बेस परमिट है वही मेरा ऑल इंडिया परमिट है। तो दोनों में फ़र्क है। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, हर साल रिन्यू होता है ऑल इंडिया परमिट, और बेस परमिट 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद रिन्यू होता है। तो ये हो गया दोस्तों परमिट। दूसरा हो गया आपका इंश्योरेंस। और तीसरे की इसकी बात करें, जो 3 तो ये हो गए, और चौथे की मैं बात करूं तो वो होती है गाड़ी की फिटनेस। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, हर 2 साल के लिए गाड़ी आपको अपनी अथॉरिटी से पास करवानी होती है। यानी कि एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिससे ये पता लगता है कि गाड़ी ये फिट है, गुड टू गो है, रोड पे चलने के लिए ओके है गाड़ी। अब होता क्या दोस्तों, 2 साल के लिए आपका होता है, इसमें खर्चा आता है आपका 3000-3500 रुपये के आसपास खर्चा आता है। और डिपेंड करता है स्टेट बाय स्टेट, अलग अलग खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, गाड़ी आपकी 2 साल में ईजिली पास हो जाती है। लेकिन यूपी में आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आपको फिजिकल गाड़ी का टेस्ट देना होता है, जिसमें गाड़ी को वो पूरा चेक करते हैं एक एक चीज़।
और स्पीड गवर्नर भी जो है यूपी में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है। और खर्चा मतलब बेकार में, मतलब फिटनेस देखा जाए तो 7-8 हज़ार रुपये में चली जाती है यूपी वाली। उनको हर चीज़ चाहिए, फर्स्ट एड वगैरह A to Z हर चीज़ जो आपके पास है उसको भी मानते नहीं है, नई चीज़ ज़बरदस्ती आपको देते हैं। ये यूपी गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार भी हो रहा है इसके अंदर। मैं कहूँगा इन्होंने जो आउटसोर्सिंग कर दी है, जो बाहर से फिटनेस करवा रहे हैं यूपी के लिए, यूपी की गाड़ियों के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ड्राइवरों के बहुत बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं। मान लो 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार के स्पीड गवर्नर ज़बरदस्ती लगवा दे रहे हैं, जैसे उनका पिछले साल का था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ख़राब बता करके ज़बरदस्ती अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये होता है फिटनेस सर्टिफिकेट दोस्तों। जो भी खर्चा है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल के लिए इशू होता है और 2 साल के बाद आपको दोबारा से इशू करवाना होता है। फिटनेस के बिना भी ट्रैफिक व पुलिस आपकी गाड़ी को बंद कर सकता है, सीज कर सकता है और बहुत हैवी चालान कर सकता है। तो दोस्तों एक हो गया इंश्योरेंस, दूसरा हो गया आपका स्टेट परमिट जो कि आपका बेस परमिट होता है, तीसरा हो गया आपका ऑल इंडिया परमिट, चौथी हो गई दोस्तों आपकी फिटनेस, और पांचवें की हम बात करते हैं वो होता है जी आपका पॉल्यूशन जो कि सबसे ही सस्ता डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन चालान उसका उतना ही महंगा होता है जो कि 10,000 रुपये का है। 100 रुपये का आपका पोल्यूशन 1 साल के लिए आपका कहीं से भी आप बनवा सकते हो, कहीं से भी, इसके लिए कोई वो है नहीं। पोल्यूशन आप करवा लोगे 100 रुपये में आप 1 साल के लिए ओके हो जाओगे, पोल्यूशन का आपका चालान नहीं कटेगा। उसके बाद आपके पास दोस्तों गाड़ी चला रहा है जो बंदा, उसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कमर्शियल लाइसेंस है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कंपनियां अभी प्राइवेट लाइसेंस पे भी चलवा रही हैं। लेकिन कभी कभी पुलिस वाले तंग भी कर देते हैं कि प्राइवेट लाइसेंस नहीं चला सकते आप टैक्सी में। तो बेटर ये होगा कि अगर प्राइवेट किसी के पास है और वो चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप आगे के लिए चलाएं अपना, और कमर्शियल के लिए उसको लेकर के जाएं। तो ये सब डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये आपको गाड़ी में ओके रखने हैं। आप चाहें तो इसका सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं जैसे कि डिजी लॉकर वगैरह में। लेकिन दोस्तों क्या अपना सिस्टम जो है ना थोड़ा बड़ा बेकार सिस्टम है ट्रैफिक पुलिस का। ये क्या करेंगे, आपके वो सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स को ना ज़्यादा मानते नहीं है, हार्ड डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी जो भी गाड़ी जहाँ पर भी जा रही है, यूपी की गाड़ी हरियाणा जा रही है तो उसके पास हरियाणा का टैक्स होना चाहिए, चाहे वो मंथली कटवाए चाहे डेली कटवाए। जिस भी स्टेट में अगर टैक्सी जा रही है वहाँ का उसको आपको टैक्स पे ज़रूर करना है, उससे भी आपको चालान से आप बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये NCR परमिट के लिए बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो सेम हैं सिवाय ऑल इंडिया परमिट के, क्योंकि वो NCR परमिट है, उसको ऑल इंडिया परमिट मिलना ही नहीं है। ऑल इंडिया परमिट के लिए रिन्यू करवाना होता है। तो दोस्तों ये हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको कैब चलाने के लिए ज़रूरी है, किसी भी स्टेट में हो, यही सब डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं टैक्सी की, अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, भाई को सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई गुड बाय।